हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में आप लोग लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टॉपिक के ऊपर, आज हम एसएससी जीडी 2025 के ऊपर नहीं बात करेंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत दिन से हम टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाए थे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी, ठीक है। अगर एसएससी जीडी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक ना, तो आपको कोई भी फोर्स मिलेगा, चाहे आप सीआईएसएफ में आएंगे, बीएसएफ में आएंगे, सीआरपीएफ में आएंगे, आईटीबीपी में आएंगे, एसएमआर, राइफल, एसएसबी, किसी में भी आएंगे ना, तो सीधी सी बात है कि इंसान है, ठीक है। तो आपका तबीयत ख़राब तो होगा ज़रूर, ठीक है। तो जैसे आप हैं, आपके फैमिली वाले हैं, तबीयत ख़राब किसी का भी और कभी भी हो सकता है, ठीक है। सीधी सी बात ये है। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर, तो ये मेडिकल फैसिलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूटी भी ज़रूरी है और आपका ज़िंदगी भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिफेंस में आने के बाद मेडिकल का फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इसको हम एक घटना के साथ में हम जोड़ करके आप सबको हम बताएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हम दोस्तों बीमार थे, ठीक है। हम बीमार थे और अब हम 5 दिन हम हॉस्पिटल में भर्ती होकर के आए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ था मेरा सुइया, ठीक है, नीडल्स लगा हुआ था। इसमें डेली मेरा ट्रीटमेंट चलता था। पानी मतलब बोतल जो होता है वो चढ़ाया जाता था बॉडी में, ठीक है। तो सारा कुछ आप सबको हम बताने वाले हैं, ठीक है, कि मेरा तबीयत कैसे ख़राब हुआ, ठीक है, और दूसरे से कि मेरा ट्रीटमेंट कैसे हुआ, ठीक है, कितना पैसा खर्चा हुआ, ठीक है, इलाज में पैसा कौन दिया, ये सब मेडिकल फैसिलिटी के अंतर्गत में आता है, ठीक ना। सीधी सी बात है। अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, सपोज आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो एडमिट होने का क्या प्रोसेस है, एडमिट होने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पर लिख के आए, अभी आप सबको हम बताने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा जो आप सबको मतलब एडमिट होंगे और आपका इलाज होगा। बिना एडमिट किए आपका इलाज नहीं होगा। अगर एडमिट नहीं होना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि तबीयत ख़राब है, तो आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का रेस्ट मिल सकता है, ठीक है। आप अपना रूम पर ठहर करके मतलब ड्यूटी नहीं जा करके आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको भर्ती होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मतलब हमको तबीयत ख़राब था, हमको रेस्ट नहीं चाहिए था, ट्रीटमेंट करना था, बॉडी का चेकअप कराना था, ठीक है। आप सबको पता होगा कि हम अमरनाथ यात्रा में गए थे, तो आप सबको बताए थे थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा हार्ड ड्यूटी पड़ा था। बीपी चेकअप वगैरह लगा करके 15-18 घंटा ड्यूटी चल रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। 1 महीना तक मेरा ऐसे ही चला था। थोड़ा सा हमको भी दिक्कत हुआ और वहाँ पर फैसिलिटी अच्छा नहीं था। गंदा पानी से नहाना पड़ता था, पर पीला पीला सातों के जैसा पीला पीला पानी नहाना पड़ता था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है ना। इसीलिए हमको ट्रीटमेंट कराना था, ठीक है ना। और थोड़ा सा मेरा बैक में भी थोड़ा सा दर्द हो गया था, तो खतरा ना मोल लेते हुए हम इलाज कराना चाह रहे थे, ठीक। तो सीधी सी बात आप समझिए, अगर हम इलाज कराने चल गए तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको फ्री में इलाज होना है, हमको फ्री में इलाज होना है। आप लोग भी फोर्स मेंबर हैं, सीआईएसएफ में है, चाहे कोई भी आर्म पुलिस फोर्स में है, आपका भी फ्री में इलाज होगा। कुछ ऐसे पुलिस फोर्स हैं, ठीक है, उनका अपना अस्पताल है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीआईएसएफ के यहाँ पर अपना अस्पताल नहीं है, लेकिन अफिलिएटेड अस्पताल है। लेकिन सीआईएसएफ का इलाज करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल से कंसर्न किया गया है। तो आप लोग को एक दिन हम कभी हॉस्पिटल का लिस्ट भी आप सबको बताएंगे, कौन कौन सा हॉस्पिटल जुड़ा हुआ रहता है सीआईएसएफ के इलाज करने के लिए। तो आज हम जो गए थे इलाज कराने के लिए, आज नहीं मतलब 5 दिन पहले, वो आयुष्मान हॉस्पिटल में हम गए थे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना थिकनेस है, इतना हमारा डॉक्यूमेंट्स मतलब लगाना पड़ा है, ठीक है। तो ये जो हमारा है पेपर, ये फिटनेस है कि यानी मेरा तबीयत ठीक हो गया है, हम अब ड्यूटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब सारा चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है फर्स्ट दिन का जो डॉक्टर लिखा था कि मेरा ये सब तबीयत ख़राब है, वैसे भी क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है, वो ये सब चीज़ दिखा रहा था, ठीक है। तो हमको ये सब कागज़ कैसे बना था, सबसे पहले वहाँ पर हम गए तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको 350 रुपये लगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा, तो सबसे पहले आप कौन सा फोर्स में है उसका आपको आईडी कार्ड चाहिए। जैसे हम सीआईएसएफ में हैं तो सीआईएसएफ का नंबर जानने के लिए, ठीक है, और ये प्रूफ देने के लिए कि हम सच में फोर्स में हैं, तो ये चीज़ देने के लिए हमको अपना आईडी दिखाना पड़ा सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ का नंबर। उसके बाद दूसरा चीज़ उसको हमको देना पड़ा आधार कार्ड देना पड़ा। तीसरा चीज़ देना पड़ेगा हम कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो बाय द वे एयरपोर्ट में ड्यूटी कर रहे थे, एयरपोर्ट में एंट्री का जो पास होता है अब वो हमको देना पड़ा, ठीक है ना। सीधी सी बात ये है, वो दिए। तो मेरा जो अभी हम पेपर जो दिखाएं वो पेपर मेरा बना कि हम ट्रीटमेंट के लिए मतलब हमको आगे बढ़ाया जाए, प्रोसेस आगे किया जाए, ये किया गया, ठीक है। तो हमको उठा करके ले जाया गया इमरजेंसी वार्ड में। तो इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, तो वहाँ पर हमको बीपी, पल्स, ये सब चेकअप कराया गया, ठीक है। फिर वहाँ से चेकअप का प्रोसेस शुरू हो गया। हमको एक बेड दिया गया इमरजेंसी में, ठीक है। तो वहाँ पर रहें, थोड़ा सा आराम किए। ब्लड हमसे लिया गया दोस्तों, देखिए उसी समय यहाँ पर हमको लगाया था सिरिंज, ठीक है, मोटा वाला, और उससे बहुत सारा ब्लड वो निकाल करके वो अपना ब्लड का चेकअप कर रहा था, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है चेकअप करेगा। तो ये सब सारा काम वो किया, ठीक है। उसके बाद चेस्ट का एक्सरे किया, बॉडी का एक्सरे करना था ना, तो ये सब मतलब वो चेस्ट का एक्सरे किया, यूरिन टेस्ट किया, बॉडी का अच्छा से चेकअप करने के लिए सारा टेस्ट वहाँ पर वो किया। यूरिन टेस्ट किया, ब्लड में अलग अलग टाइप का वो चेकअप किया। इसमें बहुत सारा मतलब
बहुत कुछ है, तो इसमें सारा रिपोर्ट हम अभी दिखा नहीं सकते, इतना सारा पेपर है। तो पूरा बॉडी का पूरा बायोडाटा इसमें है कि कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं है सो, ठीक है। तो हमको हमारा प्रॉब्लम निकाला कि वो थोड़ा सा इन्फेक्शन बता रहा था, ठीक है, टॉयलेट में इन्फेक्शन बता रहा था। और इसका वजह है कि ड्यूटी में 15-18 घंटा रहते थे, तो वहाँ पर पानी पीने का दिक्कत होता था, ठीक है, और गंदा पानी से नहाना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो आपको इलाज कराने के लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको सीआईएसएफ का आईडी कार्ड रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये है मेरा सर्विस सर्टिफिकेट। ये क्या है? सर्विस सर्टिफिकेट है। आप सबको को इसमें सर्विस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये सर्विस सर्टिफिकेट क्या होता है, इसमें हम आप सबको अलग से हम वीडियो बना देंगे कि सर्विस सर्टिफिकेट कैसे बनता है। आपका फैमिली का किसी का तबीयत खराब हो गया है तो आपको कैसे इलाज कराना है, इसके ऊपर आप सबको वीडियो बना देंगे, ठीक है। डिपेंडेंट कार्ड बनाना पड़ता है, तभी आपको फैमिली वालों का इलाज होगा। लेकिन आप फोर्स मेंबर है तो आपका इलाज कैसे होगा सो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना दूर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हमको ट्रीटमेंट करने के लिए वहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, फिर वहाँ पर ब्लड लिया, सारा चेकअप जितना होता है बॉडी का वो कराया, ठीक है। उसके बाद हमको तुरंत में एक 2 घंटा के बाद हमको मतलब स्पेशल वार्ड में ले जाया गया, ठीक है। स्पेशल वार्ड में ले जाया गया जहाँ पर फोर्स मेंबर एक तरह से स्पेशल जगह था, वहाँ पर ले जाया गया। आप सबको हम फोटो लगा देंगे, यहाँ पर वीडियो भी दिखा देंगे कि किस तरह का रूम मिला था। तो खूबसूरत सा रूम मिला था दोस्तों, पूरा अच्छा से मेंटेन, सफाई का मेंटेन, बेड भी था, पूरा गद्देदार था, अच्छा था। ये लाइट वगैरह सब था, पंखा वगैरह सब, बाथरूम सब अच्छा था। सफाई वगैरह करने के लिए सब लोग मतलब सफाई कर्मचारी लोग आते रहते थे। और वहाँ पर नर्स वगैरह थे और डॉक्टर वगैरह सब बीच में आकर के चेक करते रहते थे। दिन में 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम में चेकअप करने के लिए आते थे, हाल चाल भी पूछने के लिए आते थे कि आपका तबीयत कैसा है, ठीक है, अभी कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, ये सब पूछने आते थे। और सुबह का स्टार्टिंग कैसे होता था, सुबह में 6 बजे से पहले 6 बजे तक मैं आ जाता था। और यहाँ पर जो लगाया था, ठीक है, इसमें इंजेक्शन जो होता है कि दवा वो डालता था, ठीक है। ये इसलिए लगाया था ताकि हमको बार बार इधर इंजेक्शन ना लगाना पड़े, ठीक है। तो इसमें पानी भी जो हम देसी भाषा में बोलते हैं पानी चढ़ाना, ठीक है। आप लोग जो बोतल वाला पानी रहता है ना वो चढ़ाता था बॉडी में 3 बार। सुबह में मॉर्निंग में 6 बजे चढ़ाता था, फिर दोपहर में 1 बार चढ़ाता था, फिर 1 बजे शाम में चढ़ाता था, ठीक है। तो इस तरह से वो करता था। फिर बीपी भी नाप के जाता था, यानी पूरा बॉडी का मेजरमेंट करता था कि क्या दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है सो, ठीक है। सुबह शाम बीपी चेकअप करता था कि कुछ सुधार हुआ कि नहीं, ठीक है। बेड का फैसिलिटी बहुत अच्छा था। फूड का फैसिलिटी क्या था, तो फूड का फैसिलिटी में ये था कि सुबह में सबसे पहले आपको चाय आएगा, अच्छा टाइप का चाय आएगा, ठीक है, बढ़िया खूबसूरत सा कप में आपका चाय आएगा। यहाँ पर फोटो लगा देंगे, देख लीजिएगा। एक अच्छा स्टैंडर्ड कप में आपका चाय आएगा और 2 बिस्किट का एक पैक रहता था, वो लाएगा, चाय पियेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 बजे के बाद में नाश्ता के लिए 3-4 आइटम उसमें आ जाएगा, हल्का हल्का, ठीक है। जैसे उपमा आ सकता है, पोहा आ सकता है, खीर आ सकता है, ठीक है। ये सब आता था अलग अलग दिन में। खीर आता था, प्लस में सेवई आता था, ठीक है। हल्का हल्का जो भोजन होता है, नाश्ता जो होता है वो आता था सुबह में, ठीक है, टाइम पर आता था। फिर दोपहर में भी थोड़ा सा चावल, मतलब अच्छा बर्तन में चावल आता था। फिर 3 टाइप का मतलब एक सब्जी आता था, दाल आता था, यानी 3 टाइप का उसमें मटेरियल रहता था। दूध भी आता था मॉर्निंग में और शाम में, ठीक ना। तो इस तरह से मतलब फूडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और क्लीनिंग यानी रूम का सफाई वगैरह बहुत अच्छा होता था। और क्लीनिंग में देखिए बेड का जो बेडशीट होता है उसको डेली चेंज करता था। और अभी आपको फोटो दिखाएंगे, एक पेशेंट को कपड़ा स्पेशल ढीला ढाला कपड़ा, हल्का कपड़ा पहनाया जाता था। तो अभी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का कपड़ा पहनाता था, डेली सुबह चेंज होता था। यानी क्लीनिंग का बहुत उत्तम क्वालिटी का ध्यान रखा जाता था। केयर भी करने मतलब करते थे वो लोग। सभी डॉक्टर लोग आते थे बीच बीच में चेक करने के लिए कि आप कैसे हो, सुधार हुआ कि नहीं, ठीक ठाक हो, खाना अच्छा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इलाज अच्छा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब पानी भी ला कर के वहाँ पर रख के देता था, ठीक है। पानी भी देता था, बीच बीच में आपको सूप भी देता था। शाम में आपको सूप मिलता था। सूप मिलने के बाद फिर थोड़ा सा मतलब 7:30 बजता था, 8 बजे से पहले आपको खाना मिलता था। रात में आपको सिर्फ रोटी मिलेगा और 2-3 टाइप में जैसे कि सब्ज़ी और दाल ये सब मिलेगा। खीर भी, सेवई वगैरह भी मिल सकता है। तो खाना में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मिला। बेडिंग वगैरह भी सब बढ़िया था, पूरा गद्देदार था, पूरा क्लीनिंग था। और हमको पहनने के लिए कपड़ा भी अच्छा, केयर भी बढ़िया से किया जाता था, ठीक है। ये सब सारा कुछ हो रहा था। दवा भी देता था, ठीक है। और सुबह आता था, इंजेक्शन दे के जाता था। और ब्लड भी डेली मतलब 3 दिन तक तो डेली ब्लड लेता था और सैंपल के लिए और उसको चेकअप के लिए वो लेता था। तो ये सब सारा प्रोसेस हमको करना पड़ा, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से हमको 5 दिन रखा। कितना दिन रखा? 5 दिन रखा दोस्तों, ठीक है। तो 5 दिन 3-4 दिन ब्लड लिया। फिर पानी डेली चढ़ाता था, सुबह में चढ़ाता था, दोपहर में चढ़ाता था और रात में चढ़ाता था। नर्स आती थी, ठीक है, गर्ल्स लोग रहते थे, तो बहुत अच्छा से वो लोग मतलब केयर करते थे। बीपी चेक करने वाले भी 2 लोग थे, बॉयज़ लोग भी थे, गर्ल्स लोग भी थे। ये सब पूरा बढ़िया से पूरा बॉडी का चेकअप होता था। दवा भी देता था। यहाँ तक कि दोस्तों अगर थोड़ा सा आप लेट कर रहे हैं दवा खाने के लिए, तो वो लोग आते थे कि लीजिए सर दवा खा लीजिए, ठीक है, दवा सर ये फलाना दवा आपको खाना है, ठीक है।
तो मतलब इतना अच्छा से केयर वो लोग करते थे। पानी भी खत्म हो जाता था, पानी वो लोग ला के वहाँ पर रख देते थे, ठीक है। आपका कपड़ा भी सुबह सुबह डेली चेंज करना, आपका बेडशीट भी चेंज करेगा, ठीक है। बाकी बात फर्श वगैरह का सफाई करने के लिए तो कर्मचारी वहाँ पर रहते थे कर्मचारी, ठीक है। तो इतना कुछ ध्यान रखा गया। तो सीधी सी बात, आप समझ में आया कि ट्रीटमेंट का फैसिलिटी आपको है कैसा हुआ। तो सारा चेकअप वेकअप कराया, चेस्ट का एक्सरे, ब्लड का एक्सरे, मतलब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारा कुछ हुआ, आप सबको हम बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये ओवरऑल 5 दिन हम रहे हैं, तो 5 दिन में कितना पैसा हमको लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम बिल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बिल अभी उसमें हम आपको दिखाएंगे, इसमें बहुत सारा है, ठीक है। कितना खोले, कुल मिला के 56,000 का बिल बना, 5 दिन में 56,000 का बिल बनाया। सोचिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये पैसा हमको भरना पड़ा, तो नहीं, ये पैसा हमको नहीं भरना पड़ा। हम एयरपोर्ट में ड्यूटी करते थे, तो एयरपोर्ट जो है से क्या बोलते हैं, डायल के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा सारा खर्चा डायल उठाएगा। सीआईएसएफ का जवान किसी को भी अगर तबीयत खराब होता है, ड्यूटी करने में किस तरह से दिक्कत ना हो, ठीक है, तो उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी, ट्रीटमेंट का जिम्मेदारी डायल उठाता है, ठीक है। तो 56,500 का कुछ पैसा था, उसको बिल पे करेगा कौन, हमारा ये डायल पे करेगा, ठीक है। तो आज जैसे कि अब लास्ट दिन था, आज हमको छोड़ने वाला था 5 तारीख को, तो 5 तारीख को छोड़ने वाला था। आज जैसे 5 दिन हो गया था, हमको 31 तारीख गए थे, रात 5 तारीख था, 5 दिन हो गया था, तो हमको वो डिस्चार्ज कर रहा था। तो डिस्चार्ज करने के लिए सुबह में हमको उस बिल वाला में साइन करवाया। उसके बाद हमको बोला कि 5-6 घंटा आप रुकिए। तो 5-6 घंटा रुकने इसलिए बोला कि वो जो आपका बिल था, वो डायल से वो पैसा वो लेता, पैसा वो पेड करवाता, उसके बाद हमको छोड़ता। तो 9 बजे हमको बोला कि आप जाके वेट कीजिए। तो हमको जाकर के शाम में, जब उसको हम 2-3 बार कॉल किए कि सर बहुत देर हो गया, तो शाम में 4 बजे हमको जाकर के वो छोड़ा है। वो पैसा लिया उधर से, तभी हमको छोड़ा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा पेपर है, आपको हम दिखा सकते हैं, बिल और वगैरह का भी, ठीक है। तो फाइनली ये सब मतलब पेपर है, ठीक है। अब आगे हम दिखा देते हैं, ये पूरा बॉडी का चेक है, बहुत सारे पेपर है इसमें, आप मत देखिए, है ना। दवा वगैरह भी यहाँ पर लिखा, सो सब यहाँ पर है, दवा वगैरह हम ले लिए हैं। दवा का भी बिल यहाँ पर ये है। इसे बिल इसलिए रखें ताकि हम इसको अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो वो डाल वाला भर देगा ना, तो अभी क्लेम नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। हमको 56,000 रुपया, 57,000 रुपया लगा, लेकिन मेरा पैसा नहीं गया, वो हम जिसके अंडर में ड्यूटी करते हैं वो पैसा भरेगा, ठीक है। तो आप सब समझ गए होंगे। तो ये फ़ायदा लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप कौन सा डिफेंस में है उसका आईडी होना चाहिए, ठीक है। एपी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तब जा करके आपको भर्ती लेगा। भर्ती नहीं करेंगे तो पैसा आपका नहीं देगा। भर्ती भी 2 तरह से होता है, देखिए, एक होता है बिल के आधार पर, आपको पैसा देना पड़ेगा, एक उस तरह इलाज होता है। और एक होता है कि आप भर्ती होंगे तो आप जिसके अंडर में है वो पैसा भरेगा, सीधी सी बात है। तो ये सारा व्यवस्था आप सबको हम बता दिए, ठीक है। अगर आप सबको किसी का भी तबीयत खराब होता है तो आप बेझिझक जा करके आप जो भी आपका सुविधा है वहाँ पर जाकर आप इलाज कराइए, ठीक ना। डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अलग वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि आपके घर का मम्मी और पापा का जो आपके ऊपर डिपेंड है जो, उसका इलाज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सर्विस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और उसका इलाज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। दोस्तों 14,000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा होने वाला है, 10 ही 15 लोग बचे हुए हैं सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग नए होंगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ एसएससी जीडी के बारे में ही नहीं बताता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग कैसे कैसे होगा, वहाँ पर मोटिवेट भी करता हूँ, सारा कुछ हम आप सबको बताता हूँ। यहाँ तक कि फोर्स में आने के बाद में क्या क्या व्यवस्था होता है वो सब भी हम बताता हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।